न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स, जी हाँ, फ्री आई चेकअप के लिए जरूर चले आइए। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। कॉन्टैक्ट लेंसेज सिर्फ 99 रुपए। किसी भी नंबर की ग्लास आपको 250 ऑनवर्ड से मिलेगी। ऑल कंपनी ब्रांडेड फ्रेम्स और सन ग्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल। इसके अलावा फ्री होम डिलीवरी विद इन 1 आवर। और 60 साल के उम्र के हज़रात जो हज और उम्रा जा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लास रिलाइट ऑप्टिकल की जानिब से। हमारा पता तालाब कट्टा मेन रोड नियर भवानी नगर PS अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848392127। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में आए दिन गैर कानूनी स्मगलिंग के वाक़यात और जिस तरीके से मुजरिमाना सरगर्मियां ज़्यादा उरूज पर चढ़ती जा रही हैं, जैसा कि आपको बता दें, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात, गांजे का इस्तेमाल और आपसी तनाज़ात की वजह से होने वाले लड़ाई झगड़ों के मामलात बहुत ज़्यादा ही आम होते जा रहे हैं और अवाम में आए दिन वक्त ब वक्त इस पर शौर बेदारी के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कत्ल गारतगिरी होने की वजह से शहर हैदराबाद की आवाम के अंदर खौफ हरास का माहौल देखा जा रहा है। इसी के चलते UCID फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जनाब तस्कीन साहब की जानिब से फिर एक मरतबा एक शौर बेदारी के प्रोग्राम के तौर पर स्टॉप द अगेंस्ट ड्रग एंड मर्डर यानी इस मामले पर एक रैली मुनज़्ज़म की है, जिसमें मुख्तलिफ ज़मरों से ताल्लुक़ वाले सियासी, समाजी, मजहबी दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद भी इस रैली का हिस्सा बने और अपनी अपनी जानिब से इस मामले पर हिस्सा लेते हुए अवाम से इल्तिमास की है कि मुआशरे के अंदर बढ़ने वाली बुराइयों को फौरन रोका जाए और बिलखुसूस ड्रग्स का इस्तेमाल और कत्ल गारतगिरी पर इस मामले पर गहरी रहनुमाई की गई है। आइए इस मौके पर तस्कीर अहमद साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद का क्या कहना है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं मोहम्मद तस्कीर, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन ऑफ सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, इतने अच्छे काम ले रहा है। खास करके मैं तमाम मेरे मीडिया भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज़ सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। और आज मैं ख़ास करके स्पेशल शुक्रगुजार हूँ मेरी तमाम UCID फाउंडेशन टीम और जितने भी यहाँ पे मौजूद है मेरे साथी, वेल विशर्स, वेल फॉलोअर्स, इन सभी का, और बिजनेसमैन और स्पेशली सरदार गुलशनी साहब का और बाबा अहमद हुसैन और सिकंदर माशूकी साहब और सरदार साहब, डॉक्टर शाह साहब और फौजिया मैडम और एजाज साहब और तमाम एक एक करके सबका हूँ और स्पेशली फरनाज मैडम का भी हूँ। तो सभी का मैं नाम लूँगा, काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आगे बढ़ता हूँ कि ख़ास करके आज जो रैली का मकसद था, यहाँ पे जो आजकल के हालात देखने को मिल रहे हैं हैदराबाद के शहर में, जो अमन और शांति का शहर माना जाता था पूरे दुनिया में, लेकिन अभी ये लोग हैदराबाद से डर रहे हैं बाहर के लोग आने, क्योंकि यहाँ पे रोज़ रोज़ कहीं ना कहीं ऐसे कत्ल हो रहा है कि जो हमारी रूह कांपने लगती है। जैसा कि किसी का बेटा, किसी का बच्चा या फिर किसी का शौहर या किसी का भाई, कोई ना कोई मरते जा रहे हैं। तो मर्डर हो रहे हैं, बहुत ही ज़ोरों से हो रहे हैं, क्योंकि कहीं हम लोग कल न्यूज़ देखे कुछ और, परसों देखे कुछ और। तो मैं चाहता हूँ कि इसको सख्त से सख्त रोकना चाहिए। और जितने भी तमाम आवाम हैं, मैं पहले तो हर एरिए के जितने भी अहदेदार हैं, ज़िम्मेदार हैं, उनसे अपील करता हूँ कि अगर अपने अपने एरिए की ज़िम्मेदारी ले। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगा कि कोई ड्रग्स ले रहा है, सप्लाई कर रहा है, कहीं भी नज़र में आए या कहीं भी मर्डर होते हुए आप वीडियो ना लें। वीडियो लेने से बेहतर उसको बचाने की कोशिश करें, ताकि आपके बचाने से शायद किसी की ज़िंदगी बन जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप दुआओं के साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी आखिरत बना लें, क्योंकि किसी के भी अगर आप कत्ल करते हैं, एक घर का एक आदमी नहीं मरेगा, पूरा घर उसके साथ मर रहा है, क्योंकि किसी का बेचारा ज़िम्मेदार होता है, डिपेंडेंट होता है। तो कई घर ऐसे हैं जो बेचारे मेहनत करने वाले शाम तक घर नहीं लौट रहे, किसी का मर्डर हो रहा है तो पूरी फैमिली रोड पे आ रही है। तो इसका मेन रीज़न होता है ड्रग्स। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सजनर सर से भी अपील करता हूँ स्ट्रांगली, पहले तो तमाम तेलंगाना पुलिस ऑफिशियल्स को मेरा सलाम है और हम लोग को प्राउड है। तेलंगाना पुलिस हमेशा सबसे आगे रहती है सपोर्ट करने में और सबको हमेशा क्राइम रोकने में। तो इस बार हमारे पब्लिक से मैं अपील करता हूँ कि पुलिस को भी सपोर्ट करें। जहाँ पे भी आपको क्राइम दिख रहा है, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, तो आप नज़रअंदाज ना करें, डरे ना, और नियरेस्ट आप जो थाने होते हैं यानी पुलिस स्टेशन, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करें। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो UCID फाउंडेशन के नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर भी कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम जितना चाहे हमारे टीम को लेके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये क्राइम को रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाला कल, जैसा सिकंदर साहब ने बताया था कि बच्चों का, जो हमारे बच्चों का है, जो आने वाला कल ऐसे ना हो कि हमारे ही बच्चे ड्रग्स की आदी हो जाएं और उनसे भी कुछ गलत काम हो जाए। तो लाजिम है कि हमें इसे रोकना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सजनर सर
जो तेलंगाना के हमारे जो सिटी कमिश्नर है उनसे मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी सख्ती आपकी बहुत अच्छी है सर, और ऐसी सख्ती हमेशा कायम रखें। हर एरिया में इन्वेस्टिगेशन हो इसके प्रॉपरली, जो लोग सप्लाई कर रहे हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और जो मर्डर कर रहे हैं उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम आवाम हर एरिया में रैली निकाले। रैली का मतलब शो अप नहीं है, रैली का मतलब ये है कि हम उनके साथ हैं जो पुलिस के साथ है, और हम उनके साथ हैं जिसके साथ गलत हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम जितने भी मीडिया भाई हैं इसको खूब वायरल करें, और तमाम से अपील है कि जहाँ भी ऐसा दिखा क्राइम तो उनको PS तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आज UCID फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड UCID फाउंडेशन बंजारा हिल्स हैदराबाद की जानिब से यकीनन आज एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया गया है, जिसकी मैं बिल्कुल सताइश करूंगा। और शहर का हर जी शऊर इंसान, हर अमन पसंद इंसान और पुलिस डिपार्टमेंट, हुकूमत और पुलिस की तमाम एजेंसियां, कानून नाफिज करने वाली तमाम एजेंसियां यकीनन और तमाम शहरी इस बात की अप्रिसिएशन करेंगे UCID फाउंडेशन को और उनके स्टाफ को, उनकी टीम को और टीम के हर मेंबर को, क्योंकि आज शहर के अंदर बंजारा हिल के पास एक ऐसी रैली का इनकाद अमल में लाया गया है जो मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसको अरूबा अमल लाया गया है, जो आज शहर में गैर ज़रूरी बात बात पर मर्डर, कत्ल और ड्रग्स का जो एक कल्चर फैलता चला जा रहा है, जहाँ पर इंसान की वैल्यू, इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू कोई नहीं है। तो इसके ज़िम्मन में आवाम को आगे आना चाहिए। हर शहरी का फ़र्ज़ है, पुलिस डिपार्टमेंट का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि अगर इंसानियत पर तशद्दुद करके इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है और इंसानियत को, हमारे नौजवानों को, बच्चों को कॉलेजेस में, स्कूल्स में और दीगर मुकामात पर अगर जानलेवा ड्रग्स का जो है आदी बनाया जा रहा है, ये भी एक कत्ल ही करना है। अगर किसी को बुरी आदत लग जाना, ड्रग्स के ज़रिए, अफीम के ज़रिए, कोकीन, गांजा, चरस के ज़रिए अगर कोई नौजवान इस शय में मुब्तला होता है तो वो भी एक कत्ल है। तो यकीनन UCID फाउंडेशन जो इस रैली का इनकाद अमल में लाई है, इसके अंदर मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं इस बात के लिए यकीनन हुकूमत को भी जो है मुतालबा करूँगा, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मुतालबा करूँगा कि शहर में जैसा ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन UCID फाउंडेशन एक कत्ल व गारतगिरी को रोकने के लिए एक अवामी शऊर बेदारी का जो प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जो रैलीज़ मुनक़िद कर रही है, उसको अप्रिशिएट करे, उनकी सपोर्ट करें। और दूसरी बात, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब VC सजनार साहब का और चारों जोन के DCPs का, जो यकीनन इस रैली को इजाज़त दिए हैं। और ऐसी चीज़ों को इजाज़त दिया जाना चाहिए। और दीगर शहर की जितनी तंजीमें हैं, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हिंदू मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हो, मुसलमान मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और मजहब की कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो, वैसे लोग UCID फाउंडेशन जैसी अजीम तंजीमों के साथ मिलकर कत्ल व गारतगिरी को शहर में रोकने के लिए हम एक अमली जामा पहनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंसानियत के कत्ल को रोकने के लिए इंसानों को आगे आना है। अगर हम इंसान कत्ल को रोकने के लिए, गारतगिरी को रोकने के लिए, हमारी नौजवान नस्ल को, आने वाले नस्लों को नशे का आदी बनने से रोकने के लिए अगर अब कदम नहीं उठाएंगे तो मैं नहीं समझता कि जो है आने वाली नस्लें हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन सकेंगी, हमारी रियासत का मुस्तकबिल बन सकेगी, हमारे शहर का मुस्तकबिल बन सकेंगी। तो लिहाजा मैं तमाम शहरियान हैदराबाद से और तेलंगाना रियासत के और मीडिया के माध्यम से तमाम मुल्क की मीडिया से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन से अपील करता हूँ कि जिस तरह हैदराबाद के अंदर कत्ल व गारतगिरी हो रही है, उसको रोकने के लिए UCID फाउंडेशन ने जो कदम उठाया है जनाब तस्किन साहब की सरपरस्ती में और दीगर यहाँ पर जितने हमारे UCID फाउंडेशन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी मैं खिदमात को, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। इसी तरीके का जो है तमाम मुल्क में, तमाम रियासत में और ख़ासकर हैदराबाद में दीगर तंजीमें जो है फाउंडेशन की, UCID फाउंडेशन की जानिब से जैसा कदम उठाया गया है उसी तरीके से कदम उठाएँ ताकि कत्ल व गारतगिरी को रोका जा सके और एक पीसफुल, अमन वाला शहर और गंगा जमुना शहर की एक हम जो है नए सिरे से बुनियाद रख सके। थैंक यू वेरी मच।